से बात बनेगी, रिपीटिशन से बात बनेगी, या ये समर्पण से बात बनेगी। और ये धर्मों का आधार यही है, सभी धर्मों में यही सिखाया गया है, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो, जिसमें विश्वास की बात की जाती है, उसमें समर्पण की बात की जाती है कि आप छोड़ दो। और जो लेकिन हम विज्ञान के ज्यादा पकड़ में आ रहे हैं, तो विज्ञान का जो नियम है वो इससे अलग है। वो कहता है डाउट करो, वो डाउट सिखाता है, वो बिलीव नहीं करना, वो अलग काम करते हैं, तो उसका तरीका अलग है। तो हमने क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो भाव प्रधान रहा है, जिसमें गुरु शिष्य की परंपरा रही है। अब जो गुरु और शिष्य है वो प्रकृति की बहुत सुंदर क्रिएशन है। अगर शिष्य के अंदर गुरु के प्रति समर्पण है तो वो गुरु से बहुत कुछ ले पाता है, और अगर गुरु के प्रति समर्पण नहीं है तो कुछ भी नहीं ले पाते। वो विश्वास और ये समर्पण ऐसी चीजें हैं जो एक छतरी की तरह है। जैसे बारिश हो रही है, आपने छतरी लगा दी तो आप भीगोगे नहीं, लेकिन आपको विश्वास है तो आप छतरी हटा देते हो। तो ज्ञान के तो कहते हैं ना भंडार खुले हुए हैं, वो हमारी कमी है कि हम कितना ले रहे हैं। तो चारों तरफ से जब समर्पण और विश्वास क्रिएट होता है तो चारों तरफ से ज्ञान उभरता है। समर्पण से बढ़कर कुछ नहीं है। इससे संबंधित एक कहानी मैं फिर से सुना देता हूं, क्योंकि समय है हमारे पास। एक बार एक इंसान भगवान के प्रति बहुत शिकायत किया करता था। एक दिन भगवान उसके सामने प्रकट हुए और बोले कि बंदे, तू मुझसे बहुत नफरत करता है, शिकायत करता है, बता तेरी प्रॉब्लम क्या है। वो आदमी कहता है, भगवान जी आप सबकी मदद करते हो, मेरी तो मदद करते ही नहीं हो। हमें भी कई बार ऐसा लगता है कि ये देवी देवता भगवान ये दूसरों की तो मदद कर देते हैं, लेकिन मेरी बारी आती है तब झोली खाली हो जाती है। वो आदमी भी यही कहता, तो भगवान कहता है, अरे मैं तो सबकी मदद करता हूं, तुझे तो समझ ही नहीं है। वो आदमी रोने लग गया। अब रोने लग गया तो भगवान को उसके ऊपर दया आ जाती है, और भगवान उसे कहते हैं कि देख, मदद तो मैं तेरी करता हूं, तुझे समझ तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुझसे एक वादा करता हूं कि एक बार तेरी मैं सबसे बड़ी मदद कर दूंगा। एक बार के लिए तू चाहे मुझसे गाड़ी बंगला दौलत शोहरत मांग ले, या कभी भी अपनी मृत्यु को टलवा लेना, लेकिन शर्त यही है कि मैं तेरी मदद करूंगा एक ही बार। जब उस व्यक्ति ने ये बात सुनी तो वो सोचने लग गया कि अरे भगवान तो एक बार मदद करेंगे, अगर मैंने आज इनसे मदद ले ली, गाड़ी बंगला ले लिया, और कल को कहीं मृत्यु आ गई तो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। क्यों ना भगवान को उस दिन याद कर लें जब मृत्यु आई हो, कम से कम दोबारा जीने का मौका तो मिलेगा। तो उसने कहा, भगवान जी आज तो जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर कभी बुलाऊंगा। तो इतना कह करके वो आदमी भी चला जाता है और भगवान भी चले जाते हैं। इन बातों को 15 साल बीते हैं कि वो आदमी गाड़ी लेकर के जंगल से जा रहा था। गर्मियों के दिन थे और जंगल में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है, उसे प्यास लग जाती है, पानी उसके पास है नहीं। अब वो गाड़ी से उतर के इधर उधर देखता है तो उसे एक कुआं दिखाई दे जाता है। कुएं के पास जाकर देखता है तो उसे कुएं के अंदर लटकी हुई रस्सी दिखाई देती है। वो रस्सी के सहारे कुएं के अंदर उतर जाता है। जैसे ही वो अंदर उतरता है तो नीचे देखता है कि पानी में एक मगरमच्छ बैठा है। फिर वो ऊपर देखता है, कुएं की मुंडेर पर एक शेर खड़ा है। अब उसे लगा, अरे नीचे गया तो भी मौत, ऊपर गया तो भी मौत, अब तो नहीं बच सकते। फिर उसे याद आया कि भगवान ने तो वादा किया हुआ है कि एक बार वो मृत्यु से रक्षा करेंगे। वो दिन आज ही आ गया है। वो भगवान को याद करता है। भगवान प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि बंदे क्या हालचाल है। तब वो आदमी कहता है कि हालचाल तो बहुत बुरा है, भगवान बचाइए। भगवान कहते, बचा तो मैं तुझे लूंगा,
लेकिन तुझे एक काम करना होगा। तब वो आदमी कहता है, बताइए भगवान क्या करना है। भगवान कहते हैं कि बंदे तू ये रस्सी छोड़ दे। वो आदमी कहता है, अरे भगवान, अगर मैं ये रस्सी छोड़ दूंगा तो मुझे मगरमच्छ खा जाएगा। भगवान कहते, फिर रस्सी पकड़कर ऊपर आ जा। वो आदमी कहता, अगर ऊपर आया तो शेर खा जाएगा। भगवान कहते, रस्सी छोड़ दे। वो कहता, रस्सी छोड़ते ही तो मगरमच्छ खा जाएगा। भगवान कहते, ऊपर आ जा। कहते, ऊपर आते ही तो शेर खा जाएगा। भगवान कहते, छोड़ दे। कहता, ना, नहीं छोड़ सकता। भगवान कहते, ऊपर आ जा। कहते, ना, नहीं आ सकता। भगवान कहते, अरे बंदे, जब तक तू मेरे लिए कुछ करने को छोड़ेगा ही नहीं, तब तक मैं तुझे कैसे बचाऊंगा। हम ऐसी गलतियां करते हैं ना। भगवान कहते हैं, अरे तुझे मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं है तो मैं तुझे कैसे बचा सकता हूं। तू तो अपना ही दिमाग लगा रहा है। तू छोड़ दे, जैसे ही तुझे मगरमच्छ खाने लगेगा मैं अपने आप बचा लूंगा, क्योंकि मैं तो भगवान हूं ना। या फिर ऊपर आ जा, जैसे ही शेर खाने लगेगा मैं बचा लूंगा। लेकिन तू तो कुछ भी नहीं कर रहा, तो तुझे नहीं बचाया जा सकता। तो वो वहीं लटक के मर गया। तो ऐसी गलतियां हम भी करते हैं कि छोड़ नहीं पाते हैं, पूरा छूटता नहीं है, लटके रहते हैं बीच में मझधार में। तो मझधार में लटकते ही फंस जाते हैं। तो छोड़ेंगे तो पूरा ही समर्पण, बस ऐसे ही है ना। तो यहां लटक जाते हैं। ये देखो, मैं इस अवस्था से गुजरा हूं। इस अवस्था से बुरी कुछ भी बात नहीं, ये मृत्यु से भी बढ़कर अवस्था है। जो अविश्वास और समर्पण का जो उल्टा होता है, क्या होता है स्त्री जी, समर्पण का विपरीत? तो वो बहुत नरक जैसी अवस्था है, क्योंकि हम नरक की अवस्था में उस समय होते हैं जब हम छोड़ देते हैं। जब आप देखो भी किसी के प्रति आपके अंदर समर्पण आया, छोड़ दिया, तो आप आनंद में चले गए, स्वर्ग सा सुख मिला है। तो ये स्वर्ग नरक सारी मन की ही अवस्थाएं हैं। जब हम अविश्वास में या पकड़े हुए हैं तो हम नरक में फंसे रहते हैं। जब छोड़ देते हैं तो स्वर्ग में चले जाते हैं। तो अब हमने अपना दिमाग लगाना बहुत सी चीजों के लिए बंद करना है, अर्थात चेतन और अचेतन का बैलेंस बना लेना है। तो अगला टॉपिक है हिप्नोसिस। समझ गए। और हिप्नोसिस का प्रयोग आज से नहीं है, हिस्ट्री इसकी बहुत पुरानी है। चाहे हम हिंदू धर्म की बात करें, सनातन धर्म की बात करें, चाहे पश्चिम की बात करें, तो पश्चिम में भी प्रयोग हुए हैं और भारत में भी हुए हैं। जो ऋषि मनीषी हैं, जो जाते थे जंगलों में, वो वहां पर क्या करते थे? वो हिप्नोसिस का ही प्रयोग करते थे। वो सेल्फ हिप्नोसिस ही कर रहे थे, वो प्रोग्रामिंग ही तो कर रहे थे बैठे बैठे वहां, और कुछ नहीं करते हो। सारे ऋषि मुनीषी सेल्फ हिप्नोसिस ही करते हैं। जो योगी आज भी देखते हैं, जो कहते हैं कि किसी ने बर्फ पकड़ ली, कोई कांटों पर चल जाता है, तो ये सारा सेल्फ हिप्नोसिस का ही खेल है। तो आज से पहले भी लोग करते आए हैं। और वेदों में जो अथर्व वेद है, उसमें हिप्नोसिस के ही प्रयोग बताए गए हैं। जो प्रयोग होते हैं उसमें जो सूक्त हैं, श्लोक हैं, वो हिप्नोसिस से संबंधित हैं। भगवत गीता में कृष्ण बार बार अर्जुन को सरेंडर की बात करते हैं कि तू मेरे परायण हो जा, कि तू मेरे ऊपर छोड़ दे, कि तू बुद्धि मत लगा अपनी। कहते हैं कि ये कौन मरेगा, कौन जिएगा, कौन नरक में जाएगा, कौन स्वर्ग में जाएगा, ये तू मेरे भरोसे छोड़ दे, और तेरा एक ही काम है, तू युद्ध कर। इसी तरह से हमारा एक ही काम है कि हमें अपना कर्म करना है, तो फल की चिंता मत कर। लेकिन हम कहते हैं जी फल मिलेगा तो ही हम कर्म करेंगे, वरना कर्म ही क्यों करेंगे? तो इसी कारण से हम फंस जाते हैं। हम कर्म करते जाएं, यही सम्मोहन है, हम कर्म के प्रति समर्पित हो गए। और 11वें अध्याय में तो डेमो दिखाते भी हैं। वो विश्व रूप दर्शन योग है, वो हिप्नोसिस है। और जो गुरु नानक देव जी जब कहते ना भी पानी, वो खून को दूध में बदल दिया, तो वो हिप्नोसिस का ही प्रयोग था। उसको एहसास करवा दिया कि भाई तुम जो पाप कर रहे हो ये खून है। और जो पंडितों को जो सूरज को अर्घ दे रहे थे, तो वो हिप्नोसिस के ही सारे प्रयोग रहे हैं। जो संत महात्मा जो
अपनी बात मनवा देते हैं, तो वो उनका हिप्नोसिस है। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध के सामने हम नतमस्तक हो जाते हैं, तो उनका सम्मोहन है। तो ऐसे सम्मोहन के ऊपर बहुत काम हुआ है। और जागरण होते हैं ना, जो ये माता के या हनुमान जी के, उनमें देखते हो कोई लोग सिर घुमाने लग जाते हैं, वो सारा हिप्नोसिस ही तो है। अब वहां पर कोई बोल रहा है जी मेरे अंदर तो पित्तर है, ये प्रॉब्लम है, ये है, वो सारा हिप्नोसिस ही है और कुछ नहीं है। सारा वो हिप्नोसिस का खेल हो रहा है। वहां पर उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि हिप्नोटाइज हो जाता है। चेतन मन होता है ना जो बुद्धि वाला, वो वहां पर रोक देता है। वहां पर कैसे रुकता है? एक तो उनका विश्वास बना हुआ है कि इनके पास कोई कामाती शक्तियां हैं। अब एक महिला का उदाहरण लेते हैं। एक महिला घर से बहुत दुखी है, परेशान है, क्योंकि जो सुखी महिला है उसके साथ तो ऐसा होगा नहीं। तो बहुत दुखी है, कोई उसकी बात मानता नहीं है। तो चेतन वो दुखी इसीलिए क्योंकि उसका सजेस्टिबिलिटी ज्यादा है और उसने प्रोग्रामिंग गलत हो गई। तो पहले ही वो सजेस्टिबल तो है, हिप्नोटिक स्टेट में जाने के लिए तो पहले से ही रेडी है। तो अब वहां पर ऐसी लाइटें हैं जहां पर चेतन मन को बिल्कुल सुला दिया जाता है, एकदम से चकाचौंध है। और इतनी आवाज हो रही है, इतनी आवाज है तो चेतन मन काम ही नहीं कर रहा। और इतनी अगरबत्ती सुगंध, उन्होंने वो 500 सेल्सियस से ऐसा माहौल बना दिया कि हिप्नोसिस हो जाए। तो जो पहले से ही ज्यादा है उस अवस्था में, तो वो वहां पर जाकर के सिर घुमाने लग जाता है। अब वो सिर घुमाने लगा, फिर उससे बुलवा लेते हैं, कुछ भी बोल दो, अंदर जो कैथारसिस हो जाता है। हाँ, वो चेतन तौर पर सारा कुछ हो जाता है। उसके बाद अच्छी सी नींद आती है, बाद में कुछ याद नहीं रहा, वो समस्या हल हो गई। तो उन्होंने वो हिप्नोसिस ही किया था। और वो जो पीर पार देखते हैं, मैं देखता हूं कई बार वो स्टेज के ऊपर जाके करते क्या है, चलो आप किसी को कटाक्ष नहीं करते, वो सारा हिप्नोसिस ही कर रहे होते हैं। सारा कुछ हिप्नोसिस का खेल उन्होंने रचा दिया होता है। तो ये फेथ हीलर जो बाबा लोग हैं, ये सारा हिप्नोसिस का ही प्रयोग करते हैं। तो कहते हैं कि ये मैंने मंत्र दे दिया, चाहे 21 दिन ये कर लेना या 101 बार ये मंत्र जाप कर लेना, ये हो जाएगा। अब विश्वास बन गया, अभी इतनी बार मैंने जाप कर लिया तो पक्का होना है, तो हो ही जाना है। ये अंगूठी दे दी तो हिप्नोसिस है। वो दूसरे का विश्वास हमारे साथ है ना। हमारे पास जो नग, रतन, नीलम, तरह तरह की इन चीजों में हम विश्वास करते हैं। वो विश्वास करते हैं इसीलिए वो हिप्नोसिस काम करता है। अब किसी के हाथ में कोई अंगूठी नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि उसका विश्वास उन चीजों पर नहीं है, तो उसके ऊपर वो चीजें काम ही नहीं करेंगी। अब जिसको विश्वास है उसी पर काम करेंगे और उसी पर हिप्नोसिस काम करता है। तो हिप्नोसिस तो है ही विश्वास का खेल। तो अब जिसको विश्वास है कि इस अंगूठी के द्वारा मेरी किस्मत बदल जाएगी, तो अब वो जाके घर में अच्छे काम करेगा, बिजनेस में काम करेगा। तो उसके पहले तो विचार बदले, विचार बदले तो उसका भाव बदल गया, भाव बदला तो उसका एक्शन बदल गया, एक्शन बदला तो जीवन बदल गया, और नाम अंगूठी का हो गया। असली तो उसके अचेतन मन ने ही किया। ठीक है, ऐसी चीजें काम करती हैं। तो अब देखो मिथ क्या है हिप्नोसिस के बारे में, ये चीजें बहुत रोकती हैं हमें। इसी कारण से तो हिप्नोसिस बदनाम सा हो गया है, जो इससे रिलेटेड भ्रम बहुत फैला दिए गए हैं। पहला भ्रम यह है कि इसमें आदमी सो जाता है, सोता नहीं है, नींद नहीं आएगी। ठीक है, हिप्नोसिस इज ए नॉट ए स्लीप, ये कोई नींद नहीं है, ये नींद और जागरण के बीच की अवस्था है। क्योंकि नींद में इंसान को कुछ भी ना सुनता है ना कुछ फील होता है, लेकिन हिप्नोसिस में आदमी को ये सारा आसपास क्या हो रहा है सारा महसूस होता है। अर्थात उसकी जो सक्सेसिबिलिटी है, संवेदनशीलता है, वो इतनी बढ़ जाती है कि जो घड़ी है कहीं बाहर उस रूम में लगी हुई, उसकी टिक टिक हमें नहीं सुनाई देगी, लेकिन उस अवस्था में वो सुन लेगा। अब नीचे गाड़ी चल रही है, वो आवाज तो ऐसे नहीं सुने देगी, लेकिन तब उसे सुनाई देगी। इस कमरे में कैसी कैसी खुशबू है, वो अभी तो हम नहीं सुन पाएंगे, लेकिन उस समय हम सुन सकते हैं। दूर कोई गाना बज रहा है, वो सारी चीजें उस अवस्था में होती हैं। तो ये नींद नहीं है, नींद जैसी ही अवस्था है होती है। तो इसके लिए कोई साधना की जरूरत नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है, एक कला है। हिप्नोसिस है वो साइंस
और कला का मिक्सचर है। साइंस भी है, विज्ञान भी है और एक कला है। कला समझते हैं आर्ट, जैसे हमने वो बार बार प्रैक्टिस करके वो कला विकसित करनी, ये कला है। कला इसमें ज्यादा रहती है, साइंस का रोल इसमें कम रहता है। जैसे 2 और 2 4 होता है, ये तो नियम हो गया ना मैथमेटिक का। साइंस में जो